जो प्रेम है कि भगवान में प्रेम करते, फटकारा उनको, तब उनको वही ज्ञान हुआ, तब तुलसीदास होते। प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं थी, सांप जैसे लोगों को कुछ दिखाई दिया उस समय, नदी बाढ़ी हो तो जा गया क्या रात में, वो भी उस समय इतने रास्ते उसते थे नहीं, लेकिन उनको पत्नी की याद आई, चल दिए। तो ऐसा है ना, वही कह रहा। तो कहा अनैकांतिक हेतु, इस तरह का एक ही हेतु नहीं, अनेक हेतुओं से क्या नाम से यह चीज हो जाती है। बात समझ रहे हो नहीं जी। तो यह हेतु अनैकांतिक है, मतलब भीरू पुरुष का भी गुरु और प्रभु की आज्ञा अथवा प्रिया के अनुराग से भ्रमण हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। समझ रहे हो ना। इसी तरह उल्टा, अच्छा जो कह रही है पंडित जी आप इधर मत आइएगा बोल करके, कोई प्रामाणिक आदमी तो नहीं है, तो पुष्चली ना आई क्या है, अपने स्वैराचार में कोई विघ्न ना हो, उस विघ्न को करने के लिए पंडित जी को दूर कर रही है। तो पुष्चली उल्टा का वचन कोई प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह सिंह है, देखा है नहीं देखा है, कोई प्रामाणिक वचन नहीं, तो पुष्चली नाई क्या है, उसका वचन क्यों प्रमाण माना जाए। तो ऐसा नहीं है, यह संदेह होने से असिद्ध नामक वहाँ हेत्वाभास है, ठीक है ना, तो हेत्वाभास भी है। तो इस तरह से यह अनुमान के द्वारा काम नहीं हो सकता है, जो आप कह रहे हो अनुमान, ठीक है ना, अनुमान से इसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। इसी तरह दूसरा देखिए, राधिका का मुख, जब वो अपना क्या नाम से वो कर रही है, जल केली इत्यत्र आत्म दर्शनाभ्याम चक्रवाक, यहाँ गलत लिखा है, लाव कलम की कैसी अंड का बंड लिख दिया है। चक्रवाक विघटन संघटनकारी च चंद्र एव इतन्मितेरेवायमिति न वाच्यम उत्त्रासकादौ अनैकांतिकत्वात्। देखा, दूसरी चीज ये है कि राधिका का मुख जब अपना दर्शन क्या ना, अपने दर्शन से जब अपना दर्शन होता है तो चक्रवाक का वियोग होता है, चूँकि जब राधिका का चंद्र है तो चंद्रोदय में उसका वियोग, और जब अदर्शन होता है तो उसका क्या नाम से संजोग हो जाता है, दिन सूर्योदय मान होता है तो संजोग कराने वाला है। तो वह कौन है, चंद्र ही है। कौन है, चंद्र क्या नाम से जब अपना दर्शन कराता है तो वियोग, जब दर्शन नहीं होता है तो संजोग, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमान स्वरूप राधिका का वदन क्या है, पक्ष, राधिका वदनम पक्ष चंद्र साध्यम आत्मदर्शना अदर्शनाभ्याम भोग मिथुन विघटन संघटन कारित्वाद हेतु ऐसा होना चाहिए, यह अनुमान ही है। ऐसा जो महिम भट्ट का कथन है वह भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है, इति न अनुमितम इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहते। हाँ, ये अनुमान यह कहना आपका उचित नहीं है। क्यों, उत्त्रासकादौ अनैकांतिकत्वात्, कहा कि त्रास माने दुख कराने वाली पुरुष के होने से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। दुख देने के 1000 कारण हैं, दुख देने के पुरुष भी हो सकता है, चक्रवाक को परेशान कर रहा, चकोई चकोवा को त्रास कराने वाला अपने कृत्य से चक्रवाकों का विघटन और न करने संयोजन करता है, यह भी हेतु अनैकांतिक मन व्यभिचारी होता है। आपका जो हेतु है, हेतु नहीं अनैकांतिक है। अब दूसरा अनुमान का वो बता रहे हैं, एवं विधो अर्था एवं विधो अर्थबोधक एवं विधार्थत्वात् यन्नय्यं तन्नय्यम् इत्यनुमानेन अभ्यास समान योगक्षेमो हेतु एवं विधार्थत्वात् हेतुना एवं विधा अनिष्ट साधनस्याप्युत्पत्तेः तथा दृष्टिं हे प्रतिवेशनि क्षणमिहाप्य अस्मद्गृहे इत्यादि नलग्रन्थीनां तन्नुल्लेखनम् एकाकितया च स्रोतो गमनं तस्याः परकामको भोगस्य लिंगिनो लिंगमित्युच्यते तच्चात्रैवाभिहित स्वकांत स्नेहेनापि संभोत अनैकांतिको हेतु। ये भी अनैकांतिक हेतु बताया। जैसे देखिए यहाँ इस प्रकार का अर्थ, जैसे भ्रम धार्मिक विशुद्ध में गोदावरी के कुंज के समीप भीड़ भ्रमण अर्थ यह पक्ष है, यह अर्थबोधक है। यहाँ पर भ्रमण के अभाव रूप निषेध अर्थ का बोधक है, साध्य। ऐसा अर्थ होने से गोदावरी के कुंज के समीप सिंह का आगमन अर्थ होने से हेतु यह नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है देवदत्त जैसे होता है। देवदत्त
होता है। तो देवदत्त होता है ऐसा जो वाक्यार्थ है, इसके समान दृष्टांत अनुमान से भी हेत्वाभास के समान कार्य होता है। क्यों? क्योंकि एवं विधो अर्थत्वात्, ऐसा अर्थ होने से जैसे अनिष्टार्थ रूप साधन को भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी हेत्वाभास है। जैसे हे दृष्टिम हे प्रतिवेशनी, हमने एक दिन पढ़ाया था, आप थे, ये थे कि नहीं, कि इसके पहले कि दृष्टिम हे प्रतिवेशनी क्षण मिहा तस्मद गृहे, नलों की गांठों से शरीर का विदारण अकेली होकर के जलाशय में जाना उस नायिका का पर पुरुष के उपभोग साध्य रूप ज्ञान का साधन कहा गया है। लेकिन ये ऐसा अनुमान का जो स्वरूप होगा कि दृष्टिम हे प्रतिवेशनी इत्यादि पद में वक्त्री नायिका पक्ष पर पुरुष संगता साध्य एकाकित्वेन स्रोतो गमनात् तन्वा लेखनवत्वाच्च हेतु, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि नल की गांठ से शरीर का विदीर्ण और अकेली जलाशय में जाना या हेतु जो है इस पद में पति के स्नेह में भी संभव हो सकता है। पति के प्रति स्नेह है तो भी जा सकती है, वो रिस्क लेके भी जा सकती है। तो यहाँ पर भी यह अनैकांतिक हेतु है जो आप कह रहे हो। उसमें ये था कि कोई पड़ोसन से कह रही है कि मेरे घर की थोड़ी देर तक आप रक्षा करें। अच्छा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये जो बच्चे के पिताजी हैं हमारे, ये कूप का जल जो है आस्वाद वाला है, थोड़ा पीने में अच्छा नहीं है, इसलिए हम जलाशय में जा रहे हैं। तो जलाशय का चूँकि जल मीठा है, वहाँ अकेले जाएंगे और झाड़ियाँ लग मान लीजिए कुछ उसके द्वारा शरीर विदीर्ण हो सकता है, तो उसके होने के बाद आप ऐसा मत समझ लेना कि कहीं गलत, तो ये उसके भाव। तो आखिर जब जाएगी तो पर पुरुष के साथ उसके जो क्या नाम से द्वारा किए गए कार्य हैं, उसे नखक्षत दंतक्षत इत्यादि के द्वारा शरीर में कुछ ऐसे पक्षिण दिखाई देते हैं। तो उसको कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो ये सब किया गया है, चूँकि झाड़ी झंखारी है उसकी तरह लग गया है, पर पुरुष के द्वारा नहीं, ये उसको बताना है। इसी बात को वो अनुमान कर रहा है। तो अनुमान में क्या नाम से ये बात है कि झाड़ियाँ हैं तो छील सकती हैं, लेकिन पति के प्रति उसका स्नेह भी हो सकता है। जो अनुमान कर रहे हो कि ये गलत ही हो सकता है, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए पति को बहुत प्रेम करती कि हम कितना अच्छा खिलाएं, थोड़ा हम ही को कष्ट है, जा करके पानी हम ले आएँ, तो ये हेतु केवल वही नहीं, अनैकांतिक हेतु अनेक इसके कारण हो सकते हैं। तो ये बात वगैरह का अनुमान से ये गतार्थ नहीं। बात समझ रहे हो ना? यच्च निश्चेषच्च चंदन स्तंततम निर्मिष्टरागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकता तन्नी तवेयम तनु। ये जो क्या नाम से श्लोक है, दूती नायिका के कामुक का उपभोग अनुमति के द्वारा करा, कि मतलब कि दूती का कामुक ने उपभोग किया, ये अनुमति से ही हो जाएगा, व्यंग्य अर्थ मानने की जरूरत नहीं। क्योंकि चंदन चौथनादि, चंदन का जो छूटना है हेतु है, अनुमान का स्वरूप क्या होगा? प्रतिपाद्या दूती जो है पक्ष है, नायिका के कामुक के साथ उपभोग करने वाली है या साध्य है। स्नान आदि विलक्षण चंदन च्युति हेतु है। यह अनुमान का बोधव्य होने से दूती उस समय समीप अन्य जनों से अथवा काव्य के अर्थ की भावना से सहृदयों से किया जाता है। देखिए वही चीज कि दूत्यास्तत् कामुको भोगोपनुमीयते, दूती का कामुक के द्वारा जो उपभोग किया गया है अनुमान किया जाता है। तत्किम प्रतिपाद्यतया दूत्या, प्रतिपाद्य माना जो दूती है वो उस समय की पक्ष है। तत्काल सन्निहितैर्वाण्य ही तत्काव्यार्थ भावनया वा सहृदय, ठीक है। तो उस समय दूती का निकट में जो अन्य जन वहाँ रहे होंगे, मतलब से स्नान इत्यादि में स्नान करने जाइए तालाब में तो और लोग भी आते हैं, तो उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन चंदन का मिट जाना आदि विषय स्नान आदि से भी हो सकते हैं, संभोग आदि से भी हो सकते हैं। तो कहा कि सहृदयों के पक्ष में तो ऐसा अभिप्राय दूती की वैसी स्थिति तत्काव्यार्थ भावना वा सहृदय ही संभोग के कारण ही हुई है। क्योंकि ऐसा ज्ञान न होने से स्थल में व्यभिचार अनैकांतिक दोष हो सकता है। क्योंकि वो स्नान से भी चंदन च्युति हो सकती है। ओठों की लाली स्नान में भी ऐसे ऐसे जाकर के लोग घर्षण करते हैं, आँख में पानी वानी मारते हैं तो काजल छूट सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कुछ से हुआ।
तो वक्त्री नायिका ने इस अवस्था को प्राप्त करके वैसा ही कहा। इस अवस्था में चंदना च्युति आदि का विशेषण बनाएंगे तो भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति का जो अनुसंधान शब्द से उपस्थिति नहीं होने से यह नहीं हो सकता। तो मतलब शब्द का विषय वो नहीं है, वो व्यंग के द्वारा है। तो आद्य और न विवाद, इसलिए पहले पक्ष में हमको कोई विवाद नहीं, तृतीय माने द्वितीय होना चाहिए। तथा विधम प्राय देह स्थले व्यभिचारा, केवल कब प्रतिभा से उत्पन्न ऐसे कब को प्रामाण्य आवश्यक अगर नहीं मानते हो तो संदिग्ध का असिद्ध होता है। हाँ, वक्त्राद्यवस्था सहकृतत्वेन विशेषो हेतु रीति न वाच्यम एवं विध व्याप्ति अनुसंधान से अभाव एवं विधानां काव्यानां क प्रतिभा मात्र जन्मनां प्रमाण्यानां आवश्यकत्वेन संदिग्धा असिद्धत्वम हेतु। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि व्यंजना मानने वाले अधम पद से कहते हैं ना कि तुम उस अधम के पास ही गई थी। हमने इसको पढ़ा था, अधम दो तरह से हो सकता है, एक तो जाति से कोई अधम होगा, एक कर्म से होगा। तो कोई उसकी नायिका है, उसकी प्रेमिका है, तो वो जाति से अधम को अधम नहीं कह सकते, कोई कर्म इस तरह से किया है जिसकी वजह से वो अधम कह रहे हैं। ठीक है ना। तो चंदना च्युति जो हुई उन पदार्थों के व्यंजक अर्थ का प्रतिपादक बतलाना है। तो अधम पद से उसके नायक के अधमत्व की ये बात प्रमाणित है। तो ऐसे ही संदेह बने रहने के लिए कैसे अनुमान हो सकता है? अनुमान का विषय ये नहीं है। तो व्यंग्य अर्थ कहा कि व्यंग्य अर्थ को नैयायिकों ने अर्थापत्ति प्रमाण माना है, अनुमान का मीमांसकों ने अर्थापत्ति प्रमाण माना है। तो कहा जैसे व्यक्तिवादिना चतम पद साहाज्यम वैशाम पदार्थानाम व्यंजकत्व मुक्त। तो कहा अधम पद की सहायता से इनको क्या हो व्यंजक कह सक, व्यंग्यार्थ ही कहा गया है। तेन च तत्कांत से अधमत्व प्रामाणिकम, इस वजह से उस नायक के विषय में अधम होना प्रामाणिक है। कहा कि न वेद कथम अनुमान, ऐसा न होने पर कैसे अनुमान आप कर रहे हो? कहा एतेन अर्थापत्ति वेद्यत्वम अभी व्यंजन अपास्तम। कहा कि देखिए मीमांसक जो होता है अर्थापत्ति प्रमाण मानता है, न्याय जो है उस अर्थापत्ति प्रमाण को अनुमान में गतार्थ कर, व्यतिरेक व्याप्ति में गतार्थ करता रहता है। अर्थापत्ति पूर्व सिद्ध व्याप्ति ग्रहण का आश्रय करके प्रवृत्त होता है। जैसे जो जीता है वह कहीं रहता है, जो जीता है वह कहीं पर रहता है। अच्छा, इस सभा में न रहते हुए भी चैत्र जीता है, समझ रहे हो ना? अर्थात देवदत्त के जीते रहने पर भी इस सभा में न रहने से भी उसकी अन्यत्र सत्ता जो रहती है, मीमांसक इसी को अर्थापत्ति प्रमाण, मतलब जो जीता है वो रहता है, इस सभा में वो नहीं है तो भी कहीं है। तो ये अर्थापत्ति है। जैसे पीनो एवं देवदत्ता दिवान घूमते, भोजनम बिना पीनत्वा संभवा तथा अनुमीते रात्र घूमते। कहा कि मोटा ताजा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, अब भोजन नहीं करता है तो बिना कुछ खाए पिए मोटा रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। इसका मतलब रात्रि में अनुमान कर लिया जाता है कि रात्रि में भोजन करता होगा, तो रात्रि में भोजन करता होगा, इसलिए बिना भोजन किए मोटा रहना संभव नहीं। कहा कोई शरीर फूली रहती है, हाथी पाँव रहता है पर इतना मोटा मोटा रहता है, तो कहा मोटी रहती है तो इससे क्या होता है? रोग के कारण है। तो रोग के अभाव में यदि कोई ऐसा करता है तो बिना खाए मोटा रहेगा। रोग की वजह से मोटा है वो तो मोटा नहीं है, वो तो एक रोग का रूप है। लेकिन वैसे अगर कोई है तो बिना खाए नहीं। तो ये जो अनुमान किया जाता है वो अर्थापत्ति, ठीक है। वैसे जो जीता है वो कहीं रहता है, इस सभा में नहीं भी है तो कहीं भी है, तो क्या है? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति समझी? अर्थतः आपत्ति, जो आवे उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। ये दिन अर्थापत्ति, हाँ, अर्थापत्तिर पूर्व सिद्ध व्याप्तम इच्छा जीव तोड़ते यथा जो जीवित सा कुत्राप्य अवतिष्ठते, जो जीता है वो कहीं पर रहता ही है। जीवित छात्र गोष्ठाम, जो जीता है इस गोष्ठी में अविद्यमान चैत्र, मतलब चैत्र जो है अविद्यमान है लेकिन कहीं है, वो जीवित है। जीवित है तो कहीं कहीं है, जरूरी नहीं कि इस कथा में हो। ये क्या है? अर्थापत्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीवित चैत्र जो है पक्ष है, ये क्या है? कहीं भी रहता है, क्या है? साध्य। ये नहीं तो उसका जीवन नहीं होने से
हेतु न्याय के व्यतिरेक व्याप्ति के अनुमान के अंतर्भूत है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार व्यंग अर्थ का अनुमान से वेद्य नहीं हो सकता है, यह पहले भी हम बता चुके हैं। किंच वस्त्र विक्रयादौ तर्जनी तोलने न 10 संख्याधिवत सूचन बुद्धि वेद्यो अध्ययन न भवति सूचन बुद्धेर संकेतादि लौकिक प्रमाण सापेक्षत्वेन अनुमान नानुमान प्रकारता अंगीकार। कहा कि जैसे वस्त्र विक्रय, मतलब वस्त्र का विक्रेता जो उनके कपड़े उपड़े की दुकान पर विक्रय आदि को तर्जनी उठाने को 10 संख्या आदि की सूचना प्राप्त होती है, मतलब 10 संख्या 10 रुपये में इतना मिलता है, तो तर्जनी से ही बता देता है कि 10 में, हाँ ऐसे 10 में 10 रुपये, हाँ, तो वह सूचना बुद्धि भी संकेत आदि लौकिक प्रमाण से अपेक्षा रखने से अनुमान ही हो जाएगा, वेद है क्योंकि इसका अनुमान हो जाता है ना कि 10 रुपया कह रहा, कितना कह रहा है, हाँ अनुमान कर लेते हो नहीं जी, इशारा देख करके तो लोग कर लेते हैं ना, जैसे कहते हैं पीछे से कि कितना पैसा चाहिए तो बताओ, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो समझ जाता है 10 रुपये से, है और 10 को 100 समझ जाएगा तो सावधानी घटी की दुर्घटना घटी, तुम 10 को 100 समझ जाएगा, 100 गया, तब वो आकर के रास्ते में कहेगा कि 10 रुपया कहा, 100 रुपया लुटाएगा बतिया, हाँ जा तुम्हें गेहूँ को भमना, ऐसे बोलते हैं ना, इतना भी नहीं समझती है, खाना बनाने को तो खाना नहीं बनाती है, और 10 कहा गया 100 लुटा के चलिए, बड़ी बुद्धिमान बनती है। ये सुनती है सर, हाँ कलो यच्च संस्कारजन्यत्वादरसादि बुद्धि स्मृति केचित। कहा कि कुछ विद्वान ऐसे हैं संस्कारजन्यत्व, संस्कार माने वासना से उत्पन्न, संस्कार माने वासना से उत्पन्न होने से रस आदि के ज्ञान को स्मृति से ही मानते हैं, अनुमान इत्यादि से न करके स्मृति से मानते हैं। कहा कि अनुमान का ही आकार कैसा है, फिर क्या ये अनुमान होगा, तो कहा रसादिक ज्ञानम पक्षः स्मृति साध्य भावनाख्य संस्कार जन्य ज्ञानत्वाद हेतु, इसमें भी स्वयं देवदत्त। अरे इस बच्चे को हमने देखा कितना बड़ा हो गया, स्वयं देवदत्त है, वही देवदत्त है जिसको हमने पहले देखा था, तो यह प्रतिभिज्ञा दर्शन से अनैकांतिक सभ्य विचार होने से हेत्वाभास है। क्या है? सभ्य विचार प्रतिभिज्ञा के अनैकांतिक सभ्य विचार से होने से हेत्वाभास है। अब देखिए दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, श्लोक याद है? सुनाओ जरा। दुर्गा लंघित चतुर्थीयार्थो नास्ते इति यदुक्तम महिम भट्टेन तदनुभव सिद्धम अपलपतो गज निमीले। कहा दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम में जो ये बात कही महिम भट्ट ने, दूसरा जो एक प्राकरणिक अर्थ है भानुदेव, एक अप्राकरणिक है भगवान शिव। तो अप्राकरणिक उमा बल्लभ माने भगवान शिव रूप अर्थ की प्रतीति ही नहीं होगी, ऐसा जो कहा है वह गज निमीलिका की उपेक्षा है। जैसे हाथी जो उनका चला जाकर सब बोलत रहा, तो आप ऐसे कहते रहिए, उसको कोई सुनना उनना नहीं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। गज निमीलिका उपेक्षा एवं, ठीक है, पर्यालोचनम भी नहीं, ठीक है। अब व्यंजना समर्थन का उपसंहार हम करेंगे, ये अब हम कल होगा, कि आज भी खत्म कर गई थोड़ा ही जी हाँ। कहा कि चले तदेवं अनुभव सिद्धस्य, इसलिए व्यंजना के समर्थन में वह उपसंहार कर रहे हैं कि तदेवं अनुभव सिद्धस्य, इसलिए इस प्रकार अनुभव से सिद्ध तत्तदरसादि लक्षणार्थ से अशक्यापलापतया तत्त शब्दाद्यन्वय व्यतिरेकानुभाव विधायितया। कहा कि उस रस भाव आदि स्वरूप वाले पदार्थ का अपलाप हम नहीं कर सकने में उन शब्द आदि अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति का अनुसरण करने वाले अनुमादि प्रामाण्य वेद्यतया, अनुमान प्रमाण आदि इसके द्वारा जो अवेद्यतया माने जो अज्ञेय होने से, और क्या है अविधादि माने अविधा लक्षणा तात्पर्य, वृत्ति से अबोध्य होने से, वृत्तित्रया अबोध्यतया च तुरीया माने चतुर्थी वृत्ति उपास्य वेदी सिद्धम
तो द्वितीया माने चौथी वृत्ति माने व्यंजना को उपास्य माने स्वीकार करना चाहिए। इयं च व्याप्त्यादनुसंधानम बिना भवतीत्यखिलम निर्मलम। तो ठीक है, इससे यह बात सिद्ध हो गई कि व्यंजना जो है व्याप्ति आदि के अनुसंधान के बिना भी हो जाती है। बिना व्यंजना वृत्ति को माने काम नहीं चलेगा, इसलिए व्यंजना वृत्ति को स्वीकार करना अनिवार्य है। हाँ, इसलिए विद्वज्जनों के द्वारा इस वृत्ति को व्यंजना वृत्ति कहा गया है। तत्किम नामिकेयम वृत्तिरुच्यते साचेयम व्यंजना नाम वृत्तिरुच्यते बुधैः। इसीलिए इस वृत्ति को विद्वज्जन इस वृत्ति को व्यंजना वृत्ति कहते हैं। बुधई माने विद्वज्जन। रस व्यक्तो पुनर्वृत्तिम रसनाख्याम परे विदु। अन्य विद्वान जैसे अभिनव गुप्त इत्यादि जो हैं उसके अनुयायी रस के प्रतिपादन में रसन नाम की भी वृत्ति इसको कहते हैं। ठीक है, रसनाख्याम परे विदु अपरे जे खलु आचार्या सन्ति, तो रसना वृत्ति नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, पूछ लिया गया कहीं कि रसना वृत्ति किसे कहते हैं, तो व्यंग्य को ही कहते हैं। कि मानते हैं आनंद वर्धन इत्यादि आचार्य जान रसनाख्या वृत्ति किसे कहा जाता है। ये बहुत टिपिकल चीज़ है, ये पूछा जाता है तो 2 मिनट का प्रश्न और 2 लाख का काम करेगा। बता दोगी तो व्यंजना रसनाख्या वृत्ति को प्रमाण क्या है, ये यही है कि साचेयम व्यंजना नाम वृत्तिरुच्यते बुधई रस व्यक्तो पुनर्वृत्तिम रसनाख्याम परे विदु। अच्छा, इसलिए जो भैया अब साहित्य दर्पण का 5म परिच्छेद समाप्त हो गया। समझ रहे हो कि नहीं जी? व्यंजना व्यापार निरूपणों नाम 5वां परिच्छेद समाप्त। ठीक है जी, अब 6ठ परिच्छेद कल से चलेगा।